रजस्वला के कर्तव्य। आर्तुकाल में स्त्रियों को बड़ी ही सावधानी से रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संतानोत्पत्ति का कार्य यहीं से आरंभ हो जाता है। जिस प्रकार बीज डालने से पहले खेत को दुरुस्त किया जाता है, उसी प्रकार गर्भधारण करने के पहले स्त्री को अपना मन शांत करना पड़ता है। शास्त्रकारों का वचन है कि ऋतुकाल में स्त्री कोई भी कार्य न करे और एकांतवास करे। एकांत में रहने से मन में शांति आती है। जिस प्रकार प्लेट लगे हुए कैमरा चित्र खींचने का यंत्र के सामने जो दृश्य आता है, उसी का चित्र प्लेट पर अंकित हो जाता है, उसी प्रकार आर्तुकाल से लेकर प्रसव पर्यंत स्त्री के मन पर पड़े हुए प्रभावों का संतान पर असर पड़े बिना नहीं रहता। स्त्री को चाहिए कि वह 3 या 4 दिन तक गृहस्थी के सब कामों से अलग रहे और शांतिपूर्वक अच्छी अच्छी बातों पर विचार करे। आर्तुकाल से निवृत्त होने के बाद स्नान करे और सबसे पहले अपने स्वामी का दर्शन करे। इसके बीच में उसे ऐसे ढंग से रहना उचित है कि जिसमें किसी की भी सूरत उसकी आंखों के सामने न आवे। कुछ अनुभवी विद्वानों का कहना है कि ऋतु स्नान के बाद स्त्री पहले पहल जिसे देखती है, उसी के रूप का बच्चा उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। कई जगह ऐसा देखने में भी आया है। जो भी हो, इतना तो अवश्य कहा जाएगा कि यह समय स्त्री के शांति लाभ करने का है और संसार के दृश्यों से अपने चित्त को खींचकर अपने स्वामी के प्रेम में एकाम करने का है। इसलिए ऋतु स्नान के बाद पति का दर्शन करना ही उचित है। एकांतवास में बहुत से गुण हैं। सबसे बड़ा लाभ इससे यह होता है कि अनायास हो बहुत सी बुराइयों से छुटकारा मिल जाता है। उत्तम संतान पैदा करने के लिए बुराइयों से दूर रहना बहुत जरूरी है। लिखा है, छु संचमाव दिवसादहिंसा ब्रह्मचारिणी शची तद्भशय्याया पश्येदपि पतिन्ना च अश्रुपात न कच्छेद मभ्यंग मनुलेपनम नेत्रधारंजनम स्नानम दिवा स्वापम प्रधावनम अत्युच्च शब्द श्रवणम हसनम बहुभाषणम ह्यायासम भूमिखंडनम प्रत्रातम च विवर्जयेत। ऋतुकाल में हिंसा करने वाली स्त्री की संतान निर्दयी और हिंसा करने वाली होती है। जो स्त्री इस समय ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती, उसके गर्भ से पैदा होने वाला बालक मूर्ख, अल्पायु और व्यभिचारी होता है। इस समय स्त्री को कुशा की शैया पर सोना चाहिए और अपने पति का मुख भी न देखना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में अथवा पत्तल पर खटाई मिर्च मसालों से मन को बुरे कामों की ओर कभी भी बहकने न दे। क्षणिक आनंद के लिए गर्भाधान के अतिरिक्त अधिक पति समागम न करे। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखे। इस प्रकार के व्यवहार से रहकर जो स्त्री तीसरे या चौथे दिन रजोनिवृत्ति होने पर शुद्ध स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन श्रृंगार आदि से सुसज्जित हो, संतान की कामना से पीछे कही गई बातों पर विचार करके पति समागम करती करतो और गर्भ धारण करती है तथा प्राचीन आर्षयों के कथनानुसार आचरण करके गर्भ की रक्षा करती है, उसकी संतान सर्वगुण संपन्ना, माता पिता पर श्रद्धा भक्ति रखने वाली, सुंदर और संसार में प्रशंसा प्राप्त करने वाली अवश्य होती है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। यदि पुत्र की कामना हो तो स्त्री को आंतरिक प्रेम पूर्वक अपने पति के मुख का दर्शन करना चाहिए, अथवा जैसी सुंदर संतान की मन में लालसा हो, उसी प्रकार के अत्यंत सुंदर चित्र का अवलोकन करना चाहिए और उसका स्वरूप गर्भाधान होने के समय तक अपने हृदय पर अंकित कर लेना उचित है। उसे इतना ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि आंखें बंद कर लेने पर भी वह चित्र ठीक ठीक ध्यान में आ जाए। यदि कन्या की इच्छा हो तो स्नान करने के बाद दर्पण में अपना मुख देखना चाहिए, अथवा किसी सुंदरी स्त्री या स्त्री चित्र को देखकर अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए।